एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज साल के आखिरी दिन उनको आपसे क्या कहना है। पूरे साल का रिव्यू, यानी कि देखेंगे हम कि आज साल के आखिरी दिन वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, फाइनली हमारा यही रहेगा कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम पूरी तरीके से इसी चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, मेरे साथ आप लोग बने रहिए, देखेंगे हम टोटली कि वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक, सो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि देखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ओके, चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक, आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आज। ठीक है, ओके। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, सो चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि वो आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। साल का आखिरी दिन है और उनकी बहुत सारी बातें हैं, यादें हैं, है ना। तो क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक, सो ये कार्ड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या है। जस्टिस का कार्ड है, ओके। फाइव ऑफ वैंड्स। सो ध्यान रखें कि मैं जिस तरीके से बोलूँगी, जैसे बोलूँगी वैसा आपको यही सोचना है कि आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही आपको सोचना है कि आपके पार्टनर की आवाज़ है और आपके पर्सन के दिल की आवाज़ है ये। ठीक है, जो कि आपसे शायद कभी कह नहीं पाए और आज वो साल के आखिरी दिन आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लेना है। साइन का कोई ये नहीं रहेगा, सारे साइन के लिए है। और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी बाद में। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। तो सबसे पहले ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत बहुत धोखे दिए हैं, बहुत झूठ बोला है, तुम्हें धोखे में रखा, तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा तड़पाया, बहुत ज़्यादा लड़ाई की, झगड़े किए, बहुत कुछ ऐसा बोला। मैंने अपने रिलेशनशिप में मैंने कभी अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले, जो एफर्ट्स डाले तुमने डाले। जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए वो चीज़ें तुमने की। हमारे रिलेशनशिप में कभी कभी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। जिस तरीके से हम लोग लड़ते झगड़ते, तुमने तुमने मुझे हर बार मनाया, हर बार। और मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं मनाया, मनाता भी था तो दिल से नहीं मनाता था। इस पूरे साल मैं बहुत परेशान रहा, बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत तकलीफ़ में रहा। शायद तुम मेरी फीलिंग्स समझो नहीं समझो, बट पूरे साल की जब मैंने आज जर्नी देखी ना, मैंने देखा कि पूरे साल मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम्हें किस तरीके से धोखा दिया, किस तरीके से तुमसे कितने सारे झूठ बोले, कितने सारे सच छुपाए मैंने, बहुत बहुत धोखे दिए हैं मैंने।
तुम्हारे फीलिंग्स, इमोशंस के साथ बड़े आसानी से खेल जाता था और तुम चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी या बर्दाश्त कर लेते थे। तुम्हें पता था, सब पता था, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलती थी या नहीं बोलते थे। कुछ भी नहीं बोलती थी तुम। तुम्हें सब पता होता था कि मैं कब झूठ बोल रहा हूँ, कब सच बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने शायद कभी ये सोच कर के मुझसे नहीं बोला कि मैं खुद से तुम्हें बताऊँगा। और मैं इस तरीके का सेल्फ़िश आदमी सिर्फ़ अपने बारे में सोचता था मैं, सिर्फ़ अपने बारे में, कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। कभी ये तक नहीं सोचा कि तुम कहती क्यों कुछ नहीं? तुम क्यों अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस मुझसे नहीं बता पाती? शायद तुम कुछ कहना भी चाह रही थी और मैं सुन नहीं पाया। उस वक़्त एहसास ही नहीं हुआ, मैं क्या बताऊँ? उस वक़्त एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा दिख रहा है जैसे अ, मैं कहाँ कहाँ चला गया था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आज दोस्तों के कहने पे आज मैं बैठा पुरानी यादों को याद करने, तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सारी की सारी चीज़ें। क्या है, कैसा नहीं है, सारी की सारी चीज़ें मेरे सामने एकदम से लग रहा है कि फ़िल्म दिखाया जा रहा है मुझे। अपनी जर्नी के बारे में, अपनी मैंने क्या किया है, तुमने क्या किया है, सब चीज़। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या किया है। बहुत बुरी तरीके से रियलाइज़ेशन हो रहा है मुझे। मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूँ और मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी माँग कर के अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कहीं हद तक मैं हल्का होना चाहता हूँ, तुमसे अपने दिल की बातें कहकर। जिस तरीके से मुझे अब आज रिग्रेट फ़ील हो रहा है ना, उस तरीके से मुझे लगता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा अब। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैंने क्या-क्या नहीं बोले तुमको, क्या-क्या नहीं बोले। फिर भी तुम पागल की तरह मेरा इंतज़ार करती, पागल की तरह। और मुझे आज भी मैं चला आऊँ तुम्हारे पास तो मुझे पता है कि तुम मुझे उसी तरीके से प्यार दोगी जिस तरीके से तुमने मुझे पहले प्यार दिया। मेरी नादानियों को माफ़ कर दोगी। मुझे पता है, सब पता है तुम्हारे बारे में, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। तुमने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कभी नहीं बताए मुझसे और मैंने जानना भी नहीं चाहा, गलती मेरी भी थी। तुम इस तरीके से उदास रहती थी, परेशान रहती थी, अपनी लाइफ़ के साथ सैक्रिफ़ाइसेस कर लिए। बहुत उदास किया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उदास किया है, परेशान किया है तुम्हें। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैंने मजबूर किया। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो और मैं जो है वहीं का वहीं हूँ, चीटर। मैं तुम्हारे साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। एक मौका दोगी मुझे? अपने प्यार को एक मौका? एक मौका तो मुझे चाहिए। मुझे दे दो एक मौका, जिससे मैं अपनी गलती को सुधार पाऊँ, मैं अपने आप को सुधार पाऊँ। मैं क्या बताऊँ, मुझे कितनी ज़्यादा रिग्रेट फ़ील हो रही है, कितनी ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन की तरह ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सच में, तुम महान हो, सच में। तुमने जो दिया है ना, तुमने जो किया है ना, वो कभी कोई नहीं कर सकता, कभी कोई नहीं कर सकता मेरे लिए, जितना तुमने किया है। मैं शायद कभी अपने आप को माफ़ कर पाऊँ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कि शायद ये प्रपोज़ल मैंने तुम्हें पहले दे दिया होता। शायद मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता कि मैं किस तरीके से तुमसे अटूट प्रेम करता हूँ। शायद मुझे पहले एहसास हो गया था। पर मैं बोल नहीं पाया, लेकिन आज मैं जो है बोलना चाहता हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को मैं आज तुमसे ज़ाहिर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुल के बताना चाहता हूँ कि आई रियली लव यू, आई रियली मिस यू सो मच।
मेरे रूड बिहेवियर से तुम परेशान रहती थी। कितना रूड मैं तुमसे बात किया करता था, कितना रूड, मतलबी टाइप, पूरा मतलबी टाइप। कभी तुमको प्यार दिखाया ही नहीं। क्या समझोगी तुम भी? कभी प्यार दिखाया ही नहीं, जब देखा तब बस अपने बारे में सोचो और चीज़ों में कंफ्यूज रहो, बस यही मेरा था। चीज़ों में कंफ्यूजन रहना, कंफ्यूज रहना। पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्यों मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। इतना रूड मैं तुम्हारे साथ क्यों बातें करता था, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी ज़िंदगी में जो है ना, जो परेशानी आई थी, शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं परेशान था और इस वजह से शायद तुमसे कुछ नहीं कह पाया। शायद इस वजह से अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता पाया और तुमने इंतज़ार किया, बस मेरा इंतज़ार किया। मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत 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 लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही हो, बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही हो, और इस इंतज़ार का फल आज भी मैं तुमको दे नहीं पा रहा। बट मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि मैं आने वाले टाइम में तुमसे मिलकर तुमसे मिलकर तुमसे बातें करके और तब तुमसे माफ़ी मांगूंगा। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। हमारा कर्मा हमें यहाँ तक खींच के लेके आ गया। मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये दिल से कहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी मैं कह रही हूँ ना, वो दिल से, इनकी दिल की आवाज़ निकल रही है। ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि अब हमारा रियूनियन का टाइम भी आ चुका है और अब हम दोनों का रियूनियन होके ही रहेगा, होके रहेगा हम दोनों का रियूनियन। दुआओं में मुझे याद रखना। तो ये है आज की रीडिंग, आपके पर्सन के दिल की बात जो कि मैंने आपको कही, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर अगली रीडिंग में मिलते हैं, अगली रीडिंग में। और आज जो है मैं आपको कोई टेक्निक बताने वाली हूँ अपने दूसरे चैनल पे, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।